नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको हिंदुस्तानी सेनाओं के पराक्रम की तस्वीरें दिखाएंगे। आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर लिए चलेंगे। इंडिया न्यूज के कैमरे से आप पाकिस्तान की वो पोस्ट देखेंगे जिसके आसपास करीब 150 आतंकियों ने शरण ले रखी है। इंडिया न्यूज के संवाददाता आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर उस पार आतंकी हैं और इस पार सेना, और ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम। पराक्रम की पूरी कहानी दिखाएंगे। उससे पहले भारतीय सेना के शौर्य की एक बेहतरीन तस्वीर देखिए। भारत के पराक्रम की तस्वीर है और ये बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेते भारत के इनकी राइफलें गरजती हैं तो पाकिस्तानी आतंकी और आतंक के पहरुए यानी पाकिस्तानी सेना कांप उठती है। भारतीय सेना के जवानों का खून खौलता है तो घुसपैठ करने वाले आतंकी दिल में घुस जाते हैं और उनके लिए ढाल बनी उनकी देश की सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी होती है। करीब 2 मिनट का ये वीडियो दुश्मन देशों को चेतावनी देने के लिए काफी है। करीब 2 मिनट का ये वीडियो आतंकियों को सच से सामना कराने के लिए काफी है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद की हाल की तस्वीर है। इस वीडियो में साफ साफ देखा और सुना जा रहा है कि हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बताया जाता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल की आउटर पोस्ट की तस्वीर है और ठीक सामने पाकिस्तानी सेना की पोस्ट है जहां से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और भारतीय सेना का एक जवान ऑटोमेटिक राइफल से उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दूसरा सिपाही फायरिंग करने वाले जवान को मैगजीन बढ़ाता जा रहा है। अभी आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान के सैनिकों की बहादुरी देखी जिसके चलते पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ नहीं कर पा रहे। साथ ही बॉर्डर पर जमी बर्फ भी उन्हें घुसपैठ करने से रोकती है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर का रुख कर लिया है। इंडिया न्यूज के पास जम्मू कश्मीर के अब हम आपको इंडिया न्यूज के कैमरे से बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप बीएसएफ के शौर्य और पराक्रम को देखेंगे और अपने सरहद के गौरव का एहसास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यूं तो हर वक्त खतरा बना रहता है, मगर अब जिस जगह हम आपको लेकर जा रहे हैं वो ऐसा इलाका है जहां पर दुश्मन हर वक्त इस ताक में रहता है कि बीएसएफ के इन जवानों को निशाना बना सके। जी हां, आपको बता दूं बॉर्डर रोड पोस्ट ऐसा इलाका होता है जहां पर दुश्मन पर नजर रखी जाती है, मगर वही दुश्मन स्नाइपिंग के जरिए इन जवानों को निशाना बनाता है। ऐसे कई वाकया हो चुके हैं। ऐसे में इस पूरे इलाके में बड़े एहतियातन जो है वो कदम रखने होते हैं। और ये जो इलाका है आगे का आपको बता दूं, यहीं पर हमें भी अपनी सुरक्षा का ख्याल करना होगा, मगर हमें सबसे पहले इस बंकर के अंदर जाना है क्योंकि यहीं से सामने दुश्मन का जो इलाका है, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है ये सबसे खतरनाक इलाका है। ऐसे में इन इलाकों में बीएसएफ के लिए क्या चुनौतियां हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम एक बंकर के अंदर हैं। इस बंकर से बाहर निकलने का मतलब मौत को दावत देना हो सकता है। आप देखेंगे मेरे पीछे बीएसएफ के जवान लगातार सामने पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दूं, अगर बात करें इस पूरे इलाके की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है, यहां पर
ऐसे कई गांव हैं जहां पर बड़ी तादाद में आतंकियों को देखा गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंसूर बाबा भाई जो है, मंसूर बड़ा भाई एक गांव है, इसके अलावा चक अमरू, शकरगढ़ और बीखाचक, ये ऐसे मुख्य गांव हैं सांबा और हीरानगर सेक्टर के जहां पर बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है, या फिर ये कहेंगे कि आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हैं। लॉन्चिंग पैड इसलिए भी इनको कहा जा रहा है क्योंकि एलओसी पर बर्फबारी के बाद ज्यादातर आतंकी वहां से इस इलाके में शिफ्ट किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो आईएसआई का है, क्योंकि कश्मीर में आतंकी मारे जा रहे हैं। यहां आतंकी रहते कहां हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। यहां इसके ठीक सामने का जो इलाका पड़ता है मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सामने जो 50 मीटर की दूरी की अगर बात करें तो यहां पर पाकिस्तान की पोस्ट है। पाकिस्तान की जो पोस्ट इस इलाके में है, उस पाकिस्तान की पोस्ट की बात करें तो यही ऐसी पोस्टों पर ही आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ मिलकर रहते हैं और इन रेंजर्स के मदद से ही कहीं ना कहीं कोशिश ये होती है कि इस इलाके में घुसपैठ की जाए। आपको बताऊं, पाकिस्तानी रेंजर्स कई बार यहां पर बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग कर चुके हैं। इसी इलाके में कुछ दिन पहले भी बीएसएफ के एक जवान की शहादत हुई थी, जिसके बाद बीएसएफ ने कार्रवाई की और पाकिस्तान के लगभग 10 के करीब रेंजर्स को मार गिराया था। ये पोस्ट आप देखेंगे, यही पाकिस्तान की पोस्ट है जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है। इन्हीं पोस्टों में पाकिस्तानी रेंजरों के साथ आतंकी रहते हैं और इन्हीं आतंकियों को घुसपैठ करवाने की हिदायतें आईएसआई ने पाकिस्तानी रेंजरों और एलओसी पर आर्मी को दे रखी हैं। मगर बीएसएफ ने भी अब इस इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है, ताकि किसी भी तरह से अगर जो है कोई हरकत सीमा पार होती है तो उसे निपटा जा सके। मेरे साथ एक बीएसएफ के जवान है जो इस इलाके में है। आप मुझे बताइए, ये पूरा इलाका है, किस तरह की मुश्किलें यहाँ होती हैं और क्या चुनौती रहती है, कैसे आप ड्यूटी करते हैं? मैं इधर बीएसएफ का इंडिया का आखिरी बॉर्डर का किनारे पे हूँ, जहाँ इधर जो मिलिटेंट है उनका एक्टिविटी ज्यादा रहता है। तो उस हमारे को जो सिखलाई मिला है उसके हिसाब से जैसे किसी को दिखाई दे तो उसकी हिसाब से हमारे को कार्रवाई किया जाए। तो तुरंत जैसे जितना सिखलाई के दौरान जितना हमारे को सिखाया गया है तो उसी हिसाब से जैसे मतलब मिलिटेंट से लड़ना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। आपको बता दूं, ये पूरा इलाका जो है ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है, कई बार पाकिस्तान जो है यहां पर स्नाइपिंग के जरिए बीएसएफ को निशाना बनाने की कोशिश करता है, मगर बीएसएफ के यही जवान सीमा पर 24 घंटे डे एंड नाइट खड़े रहते हैं ताकि दुश्मन अगर कोई हरकत करता है तो उसे निस्तो नाबूद किया जा सके। अजय जांडियाल, सांबा, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पर लिए चलते हैं। हिंदुस्तानी सुरक्षा बलों की वहां पर तैयारी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता मोर्टार पोजीशन से आपको बताएंगे कि बीएसएफ के जवान किस तरह से दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करते हैं। सरहद पर पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जाती है, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भी पूरी तैयारियां रहती हैं। हम इस वक्त एक मोटर पोजीशन में हैं। आपको बता दूं, पाकिस्तान की तरफ से अगर एक फायर होता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जब पाकिस्तान का इतना नुकसान करने वाली बीएसएफ खुद कितने फायर करती होगी। आप देखेंगे यहां पर हम एक मोटर पोजीशन में हैं। यहां से पाकिस्तान का इलाका सिर्फ 50 मीटर दूर है, मगर 50 मीटर दूर पाकिस्तान से अगर एक गोली भी आएगी तो पाकिस्तान के लगभग 5 किलोमीटर अंदर तक अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट या पाकिस्तान का कोई भी इलाका होगा तो बीएसएफ के जवान आराम से पाकिस्तान की पिटाई कर सकते हैं। और अगर पिछले दिनों की बात करें तो कुछ दिन पहले जब बीएसएफ के एक जवान को यहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने निशाना बनाया जिसमें उनकी शहादत हुई, उसके ठीक बाद यहां से बीएसएफ ने रिटेलिएशन शुरू किया और उस रिटेलिएशन में आपको बता दूं बीएसएफ ने पाकिस्तान के लगभग 10 के करीब रेंजर्स को मार गिराया था और पाकिस्तान को संदेश साफ दिया गया था कि अगर पाकिस्तान फिर ऐसी हरकत करता है तो पाकिस्तान को इसी तरह से उसके घर में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।